तीर्थ का अर्थ क्या है? 11,000 रुपए देकर के और 10 दिन घूम आना, ये तीर्थाटन नहीं है, ये पर्यटन है। तीर्थाटन और पर्यटन में बहुत अंतर है। पहले के लोग किया करते थे तीर्थाटन, आजकल तो महाराज पर्यटन ही करते हैं। देखना, आप कहीं भी कोई यात्रा पे जाता है तो सबसे पहले सर्च करता है वहां सबसे बढ़िया होटल कौन सी है, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है, कौन सी खाद्य सामग्री वहां पर प्रसिद्ध है। अरे भाई, तीर्थाटन करने जा रहे हो कि ये सब तो तुम्हारे शहर में ही खूब है, पर वहां पर जाने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति वही भोगने की प्रवृत्ति है। वहां जाकर ये नहीं सोचते कि हम कितनी देर मंदिर में भगवान के सम्मुख रहेंगे, कितनी देर भजन कर पाएंगे। और इसलिए फिर परिणाम होते हैं केदारनाथ जैसी त्रासदी, क्योंकि भक्ति भूमि को हम भोग भूमि बनाएंगे तो कहां तक प्रकृति सहन करेगी। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये सब क्या है, भगवान का भजन करते हैं उसके बाद भी यह हालत। पर वो देवभूमि विचार तो करो, उस देवभूमि को जब भोग भूमि बनाया जाएगा तो कहां तक परमात्मा सहन करेंगे। इसलिए किसकी गलती है, विचार करना चाहिए। संतों महापुरुषों ने लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। क्यों जाते हो तीर्थों पर? अपना पापों का शमन करने। जो अन्य क्षेत्र में पाप होते हैं वो तीर्थों पे जाकर के स्नान करने से, दर्शन करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लोपे भविष्यति। पर वहां पर जाकर भी अगर आप यही पाप कर रहे हो तो जीवन में कभी वो पाप समाप्त होने वाले नहीं है। इसलिए तीर्थाटन करो, पर्यटन नहीं। आजकल पर्यटन ही हो रहा है, तीर्थाटन नहीं हो रहा। और तीर्थ कहते किसे हैं? तीर्थम करोति अनेन इति तीर्थम करो। गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि आप किसे तीर्थ मानते हैं? गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि मेरी नजर में तो अगर वास्तव में कोई तीर्थ है, मुद मंगलमय संत समालो, मुद मंगलमय संत समालो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगलमय संत समालो, महाराज ने कहा तीर्थ है तो केवल जो जग जंगम तीर्थ राजो। तीर्थों के भी तीर्थ है संत, क्योंकि तीर्थों को तीर्थत्व भी संत ही प्रदान करते हैं। क्यों कुंभ में स्नान करने जाते हो, क्यों महत्ता है? क्योंकि न जाने कितने कितने संत महापुरुष तपस्वी आकर के उस जल में जब स्नान करते हैं तो उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। इसलिए तो इन सब तीर्थों के महत्व है, इनका महात्म्य है। स्वामी रामचरण जी महाराज से पूछा कि आप किसे तीर्थ मानते हैं? स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, संत जहां प्रगट भये सोही तीर्थ धाम, और सवेही भूमिका भरी कामना काम। जहां संतों का आविर्भाव हुआ है, अरे उन तीर्थों पे जाने के लिए तो साधन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, लेकिन ये संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, जो गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में अपने तीर्थत्व से त्रिवेणी का आनंद प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा काशी जाने के बाद भी अगर अविनाशी में मन नहीं लगा तो ऐसा काशी जाना किस काम का? अरे अवंतिका जाने के बाद भी अगर हमारी मन की अवनति नहीं रुकी तो ऐसा अवंतिका जाना भी किस काम का? हरिद्वार जाने के बाद भी व्यक्ति हर एक द्वार भटकता रहे तो वो हरिद्वार किस काम का?
बनारस में जाने के बाद भी बना बनाया रस ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वो बनारस भी कोई काम का नहीं। एक व्यक्ति बहुत साल पहले बनारस गया, उसकी सरकारी नौकरी वहां लग गई और रिटायर होके जब पुनः गांव में लौटा तो सारे गांव वालों ने स्वागत किया। पहले लोग किया करते थे, अब तो बहुत साधन हो गए इसलिए बहुत सामान्य बात हो गया है तीर्थाटन। वरना पहले कोई तीर्थ करके आता तो सारा गांव स्वागत करता, उसको हाथ लगा के ये मान लेते कि हमें भी तीर्थ का फल मिल गया। उस व्यक्ति का जब स्वागत हुआ तो उसने कहा कि भैया ये स्वागत क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा अरे इतने सालों तक आप बनारस में रहे, रोज गंगा स्नान किया होगा, कितना पुण्य आपको मिला होगा। उस भले व्यक्ति ने कहा अरे मैं और गंगा स्नान एक दिन भी गंगा स्नान करने नहीं गया। अब गधा और गंगा स्नान कहां से करेगा? लोगों ने कहा तो बोले आपने क्या किया बनारस में? कोई नियम नहीं रखा। बोले एक नियम